बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले असबर वाहिद आपसे एक रिक्वेस्ट के जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें और दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ पहुँच सकें। आज का जो मौजू है वो जो गवर्नमेंट कर रही है, मौजूदा हुकूमतें जो अच्छे काम कर रही हैं उनके बरक्स कुछ ऐसे जो ब्लंडर कर रही हैं कि जिनकी वजह से जो अच्छे काम हैं उनके ऊपर भी पानी जो है वो फिरता नज़र आता है। और ये जो अच्छे काम जो ब्लंडर्स हैं ये कौन करवा रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी कि जनरल बाजवा के दौर में हम ख्याल जनरल, बंदियाल साहब के दौर में हम ख्याल जजेस, इसके बाद हम ख्याल सहाफ़ी, और अब लग ये रहा है कि हम ख्याल ब्यूरोक्रेसी के में अंदर जो बाबे हैं वो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ मैदान अमल में आ चुके हैं, जिसकी वाज़ेह मिसालें हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इंतहाई अहम काना इक़दाम जो हैं वो हैं, जिसमें गंदम की ख़रीदारी जो है ना करना किसानों से और पूरी किसान बरादरी को अपने ख़िलाफ़ कर लेना पहली बार तारीख़ में ये हुआ है। अच्छा, उसके बाद सोलर एनर्जी के हवाले से कहा गया कि जी नेट मीटरिंग जो 2017 की थी पॉलिसी उसको ख़त्म करके ग्रॉस मीटरिंग की जो पॉलिसी बनाई जाएगी। फिर जब दबाव पड़ा तो कहा जी नहीं, नेट मीटरिंग की जो पॉलिसी है वो ख़त्म नहीं की जा रही। तो ये सारे अच्छा की जा रहे हैं। अब वो क्या हुआ कि जी जनाब नॉन फाइलर जो सिमें हैं, आज जो गुफ्तगू होगी, नॉन फाइलर जो सिमें हैं उन्हें बंद किया जा रहा है, उन मोबाइल्स को बंद किया जा रहा है। और एक और तजवीज़ भी है माशाल्लाह, वो इससे भी बड़ी है कि नॉन फाइलर के बैंक अकाउंट जो है ना वो बंद किए जा रहे हैं। अच्छा, बैंक अकाउंट के ऊपर तो मैं कोशिश करूँगा कि आखिर में एक आध जो है ना जुमला कह के गुफ्तगू को इख्तिताम करूँ, लेकिन सबसे पहले नॉन फाइलर की सिमें। पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस जो सोच रखने वाले बंदे हैं ना वो पता नहीं क्यों वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी मैदान के अंदर जो है ना वो तरक्की करे, बल्कि जहाँ से पाकिस्तान को थोड़ा सा रेवेन्यू आना शुरू होता है या फॉरेन एक्सचेंज आना शुरू होता है तो वो ऐसी मकसद पॉलिसी को ऐसा पलटा मारते हैं कि वो सारे का सारा मलबा जो है ना सत्यानाश होकर रह जाता है। आप ये देखें कि 80 की दिहाई के अंदर, 90 की दिहाई के अंदर खेलों के मैदान में पाकिस्तान सरे फहरिस्त था। यानी आप 80 to 84 1980 से लेकर 1984 तक पाकिस्तान हॉकी के अंदर तमाम दुनिया के टाइटल जो थे ओलंपिक्स में सारे के सारे पाकिस्तान के पास थे। फिर उसके बाद हॉकी के मैदान उजड़े, लेकिन क्रिकेट ऐसा एक खेल था कि जो ढीठ साबित हुआ। लेकिन फिर 2009 के अंदर श्रीलंकन टीम के ऊपर लाहौर के अंदर अटैक हो गया दहशतगर्दी का। उसके बाद खेलों के मैदान तो वीरान हुए ही हुए, लेकिन आपके जो सरमायाकार पाकिस्तान में आ रहे थे वो मैदान भी जो है ना वो बाब भी बंद हो गया। ठीक है, अच्छा, ये उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आप ये देखें कि जो सियाती मकामात हैं, आपके जो शुमाली इलाका जाता है दुनिया के हसीन तरीन जो मकामात हैं उनमें से एक है। लेकिन माशाल्लाह यहाँ पर भी क्या हुआ कि अव्वल तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही जो है ना वो नहीं बनाया गया। सेकंड, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपको बखूबी इल्म होगा कि बसों से उतार कर शनाख्ती कार्ड देख देख कर गर्दनें उतारी गई। तो वो स्वात वो शुमाली इलाका जात के जहाँ पर 70 की दिहाई के अंदर पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ की मेरा ख्याल है मोर देन 50% या 60% फिल्मों के जो गाने थे वो वहाँ फिल्म बंद होते थे, फिल्मों की शूटिंग वहाँ पर होती थी। उसके बाद क्या हुआ कि उसी स्वात के अंदर जहाँ पे फिल्मों की शूटिंग होती थी वहाँ पे फिर खूनी चौक बन गया। तो फिल्मों की शूटिंग, तो फिल्में तो वैसे ही ख़त्म हो गई, तो शूटिंग जो है वो क्या होनी थी। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके बाद एक और चीज़ देखें, हज़ारों बरसों से इस खित्ते के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर पतंगबाजी हो रही थी। अच्छा, पतंगबाजी भी क्या हुआ कि मुशर्रफ दौर के अंदर बसंत का जो त्यौहार है वो इंटरनेशनल फेस्टिवल बनने की तरफ जा रहा था, बल्कि काफ़ी हद तक बन भी गया था। और हज़ारों की तादाद में जो गैर मुल्की टूरिस्ट हैं वो पाकिस्तान आ रहे थे, लाहौर आ रहे थे, और इंतहाई शानदार तरीके से बसंत जो थी मनाई जा रही थी। ज़ाहिर है जो गैर मुल्की टूरिस्ट आ रहे थे वो हज़ारों लाखों डॉलर जो हैं, करोड़ों डॉलर जो हैं वो यहाँ पे खर्च करते, तो वो फॉरेन एक्सचेंज की मद में पाकिस्तान में पैसा डॉलर आने थे। लेकिन ज़ाहिर है कि ये भी काबिल कबूल नहीं था कि जो एक मखसूस सोच के लोग हैं तो उन्होंने पहले तो उसके अंदर मजहबी टच रखा, वो कामयाब नहीं हुआ तो उसके बाद धाती डोर का जो है ना वो इशू ले आए। धाती डोर का आप ये देखें कि जुर्म कैसा अजीब जुर्म है कि अब तक भी लाहौर में हो रहा है या लाहौर के मज़ाफ़ात में हो रहा है।
बाकी कराची वगैरह में नहीं हो रहा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि दाती डोर का इशू भी था, तो आप 5 स्टार होटल्स या ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जो हैं, या मीनार पाकिस्तान जो है, या मॉडल टाउन के ये फिरोजपुर रोड के ऊपर जो शरीफ पार्क में नवाज शरीफ पार्क है, उसके अंदर मखसूस जगह के ऊपर आप बसंत मनाने को अलाउ कर देते, ताकि ये जो एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बनने जा रहा था बसंत, उसके अंदर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो टूरिस्ट आते, तो वो पाकिस्तान को करोड़ों अरबों डॉलर का रेवेन्यू मिलता, जो हम एक एक डॉलर को तरस रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जुर्म दाती डोर था, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे पतंगबाजी को जुर्म बना के उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई, ठीक है जी। अब पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जिसमें माशाल्लाह पतंगबाजी के ऊपर पाबंदी थी, वरना हमारा पूरा बचपन पतंगबाजी में गुजरा था, सैकड़ों हज़ारों साल हो गए थे पतंगबाजी करते हुए। लेकिन खैर, अच्छा, अब पाकिस्तान के उन ममालिक में जैसा मैंने कहा शामिल है कि जहाँ पे मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, बहुत ज़्यादा, करोड़ों की तादाद के अंदर यहाँ पे सिमें हैं। ज़ाहिर है कि जितनी भी सिमें हैं उनसे जैसे ही आपका मोबाइल कार्ड रिचार्ज होता है, तो उसके अंदर से जो पैसे कटते हैं वो क्या है, वो टैक्स ही है ना। वो जो भी मोबाइल सार्फ जो है, वो यूज़र जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, वो कार्ड रिचार्ज करा रहा है, तो गवर्नमेंट को जो कटते हैं वो टैक्स है। टैक्स नहीं है तो और क्यों कटते हैं, वो किस सूरत में कटते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि इसमें भी गवर्नमेंट को टैक्स आ रहा है, तो अब क्या करें। तो अब ब्यूरोक्रेसी के जो हम ख्याल बाबे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक नुस्खा दिया कि जनाब नॉन फाइलर की जो सिमें हैं वो बंद कर देनी चाहिए। अच्छा जी, नॉन फाइलर की सिमें अगर बंद करेंगे तो मुझे एक चीज़ बताएं कि जो घरेलू ख़वातीन हैं वो क्या टैक्स पे, आप उनको टैक्स नेट में ले आएंगे? रेडी के ऊपर जो एक मज़दूर है, क्या आप उसको टैक्स नेट में ले आएंगे? एक गरीब आदमी, किसान हारी जो है, वो आप उसे टैक्स नेट के अंदर ले आएंगे? अच्छा, इन्हें भी आप छोड़ दें। स्टूडेंट जो है उन्हें अपना टैक्स नेट के अंदर ले आएंगे, इसे भी छोड़ दें। एक बंदा जो करोड़पति है, जिसका कारोबार है, वो टैक्स रिटर्न हर साल फाइल करता है, तो उसके बच्चे जो हैं 5, वो उनके पास जो सिमें हैं, उनके बच्चे तो टैक्स नेट में नहीं है, ना उसकी बीवी टैक्स नेट में है, तो क्या उन्हें भी उनकी सिमें आप बंद करके उन्हें टैक्स नेट में ले आएंगे? ऐसा नहीं होगा जनाब, बल्कि आपको जो अरबों रुपए की आमदन हो रही है मोबाइल इंडस्ट्री से, वो गवर्नमेंट उससे हाथ धो बैठेगी। और सेकेंडली, जो जिसका तरफ मेरे ख्याल में किसी का ध्यान नहीं है, वो ये है कि शुरू के अंदर जब 88 के अंदर ये मोबाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में नई लॉन्च हुई थी, तो उस वक्त ज़ाहिर है कि बड़ा एक छोटी सतह के ऊपर ये कारोबार था। जैसे जैसे ये बढ़ता गया, तो आप ये देखें कि उस दौर के अंदर गांव देहातों के अंदर मोबाइल सिग्नल्स नहीं आते थे। जिन्हें याद होगा, नौजवान नस्ल को तो नहीं याद, जिन्हें जो उस वक्त जिनकी उम्र इस वक्त थी उन्हें याद होगा। फिर ऐसा ऐसा क्या हुआ कि हर जगह टावर लगने शुरू हो गए, मुख्तलिफ कंपनियों के, एक कंपनी के नहीं, मुख्तलिफ कंपनियों के टावर्स लगने शुरू हो गए। अच्छा, जैसे जैसे टावर लगते गए, आपकी मोबाइल सिमों में, मोबाइल कनेक्शंस के अंदर इजाफा होता गया। ज़ाहिर है उस हिसाब से जो मोबाइल कंपनियां थीं उन्होंने अपने अमले को बढ़ाया, उनकी तादाद बढ़ती गई, तो लाखों के अंदर उनके जो एम्प्लॉई हैं वो इस वक्त हैं। लेकिन जब आप लाखों की तादाद के अंदर नॉन फाइलर्स की सिमें बंद करेंगे, तो जाहिर है कि जो मोबाइल कंपनियां, उनका बिज़नेस सफ़र करेगा, तो वो क्या करेंगी? वो अपने जेब से तो अपने एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह नहीं देंगी, वो अपने एम्प्लॉइज़ को फ़ारग करेंगी। तो अगर लाखों की तादाद के अंदर, हज़ारों की तादाद के अंदर वो अपने एम्प्लॉइज़ को फ़ारग करेंगी, तो जो वो बेरोज़गारी फैलेगी, क्या गवर्नमेंट के पास या वो जो हम ख्याल बाबे हैं ब्यूरोक्रेसी के, जिन्होंने ये माशाल्लाह इंतहाई आली दिमागों ने ये तजवीज़ दी है, उनके पास उन बेरोज़गारों के लिए रोज़गार की कोई तजवीज़ है कि जो वो मुतबादल रोज़गार उनको देंगे? ज़ाहिर है कि नहीं है। तो एक दौर था, मैं आपको बताऊँ ना, कि जब मोबाइल के बगैर गुजारा हो जाता था, लेकिन अब हर शख्स जो है ना, हत्ता कि गाँव देहातों के अंदर जो बीबियाँ हैं घरेलू, वो भी यूट्यूब के ऊपर ड्रामे देखती हैं, ठीक है जी। तो अब एक मैंने कहा दौर था कि जब बच्चा सुबह जाता था ना स्कूल में या किसी काम में, तो शाम तक नहीं आता था, तो इस ओके वो दौर भी अमन का था, सबको सुकून था। लेकिन अब तो 5-5 मिनट के बाद अगर रब्ता ना हो तो इंसान बेचैन हो जाता है, वालिदैन जो है वो परेशान हो जाते हैं कि बच्चा कहाँ है। तो ये खुदारा मकसद, ठीक है आप करते जाएँ, ब्लंडर और बहुत से करते हैं, एक ब्लंडर ये भी सही, आप इस इंडस्ट्री को भी जो है, इस इंडस्ट्री के जो है ना बेड़ा गर्क करने के ऊपर अगर तुली बैठे हैं तो बेशक कर दें, लेकिन इसके जो नतायज हैं इसका निकलेंगे, और जो मनफी नतायज निकलेंगे, फिर उसका सामना करने के लिए भी अभी से तैयार हो जाएं। चंद माह बाद जो बेरोज़गारी आएगी इससे, या जो बहुत सारे नॉन फाइलर होंगे
उनके लिए आप बताएंगे वो अपनी मोबाइल से में एक गरीब आदमी है, एक किसान जो है, मज़दूर जो है, स्टूडेंट जो है, वो टैक्स नेट में कैसे आएगा, इस सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।